एक मिनट आपका हाथ पीछे कर लो। अरे मैडम आपका हाथ पीछे। अध्यक्ष जी कहाँ है? आप आइए। अध्यक्ष जी तो जरूर अध्यक्ष जी आ गए। सब उन्हीं का पीछे से 10 फीट से पानी वो मुझे ऐसा लगा कि इसे इंदौर शहर ये अनुभव न मिल पाएगा न मिला है और न मेरे सवाल के बाद भी मुझे लगा कि तो बहुत अच्छा है। वहाँ पर वो भी है लगातार प्रभाव से है बाकी समस्या हमारे अभी मालूम होती ताकि मेरे वहाँ की समस्या मतलब मेरे देखा हमारा जो भाई रहते हैं उसके पास हुआ लोग वहाँ की समस्या मतलब मैं बरसात में हो गया आखिरी दिन में गया तो मैं उधर भी करने लगा और वहाँ लोग वोट डालने में खड़े तो एक नहीं 500 लोग खड़े वो पानी गिरा है उसमें वोट डालने में अपनी गाड़ी में उतरा था मैं पैदल गया आप दो लोगों को कितना अवसर होता है क्योंकि ये चुनाव हमें परिवार था देश के चुनाव नहीं था वो लोग कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे मुझे वाकई लगा कि वाकई ये लोग वोट डालना है अनुभव मेरे देखा होगा दिल्ली वोट डालने के चुनाव लेकिन लोकसभा विधानसभा हर जगह लगातार वोटिंग में देखा और जब मैं मिल गया व्यापारी से मिला जब अपनी गाड़ी से अपनी दोनों गाड़ी से जुड़ रहे तो व्यापारी हमेशा नमस्ते करता है या जाता है मैंने देखा वो खड़े होकर नमस्कार करता है खड़े होके बिल्कुल तब क्या जो रोड बजा रहे थे वो रुक के मिल रहे थे मुझे इतना अच्छा लगा चुनाव अपने जगह पर देखा हूँ चुनाव की हर दो प्यार मिला मिलाए मिलेगा जीतने के बाद दोनों मिलेंगे आप देखा होगा जब है सबसे सेकेंड सबसे पहले उत्तर जिसने मिलेगा चुनाव अपनी जगह पर और लोगों मिल गया मैंने आशीर्वाद दिया उनसे अनुभव लिया कि जो 10 साल में आपने काम करा है उसको जो बचा हुआ है उस काम को कैसे करना हम दोनों मिलकर करेंगे भला आगे जाओ दोनों मिल करेंगे उन्होंने मुझे साथ दिया आशीर्वाद दिया दोनों की काम करेंगे इधर चुनाव में इतना 2 बस एक होते हैं भागो जीतेंगे हम दोनों मिलकर करेंगे क्योंकि जो मेरा अनुभव आज 28 साल अनुभव जनता के बीच वो अनुभव मालूम कैसे करना चाहिए बस में गया लेके आओ हम मिलकर काम करेंगे आपको अनुभव सबसे अच्छा मौका लगा जो लगातार हिंदुओं का नहीं पूरे प्रदेश का अनुभव उसका भी अनुभव हम दोनों एक दूसरे करेंगे वो जीते तो शेयर करेंगे नहीं जीता तो उनसे शेयर तो दोनों की जरूरत है शहर में तो शहर में खाना भी कितना और मध्य प्रदेश देश का सेंटर वाले बीच में जहाँ पर मेडिकल संपर्क जहाँ पे आज आईटीआई है मैं मेडिकल करूँगा 2 में स्कूल सबसे पहले आईटी है सुपर फाइट इंदौर में भाग सुपर फाइट के बाद बड़ी बड़ी 3% मीटिंग बनना और आईटी हमने टाटा स्टील की टाटा दी है कोशिश की परंतु इंदौर नगर निगम के द्वारा नक्शे में दूर लिखी जाए और लाखों करोड़ रुपए एक कार्य की मदद शाखा सक्सेस को फिर उस दिन बोला तो मेरा था मेरे नक्शे लगी नगर निगम वो मंजूर नहीं हो क्यों नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहे साफ साफ बना कर वो चलता है इंदौर में एक 290 जिन्होंने अपने क्या बोलते हैं कोरोना काल के अस्पतालों में जो 3 लाख लोगों को बचाया और इंदौर के अंदर 5 के बाद उसको फायर करने के लिए 290 अस्पताल आज भी बिना परीक्षा कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी कर जाएगा हम दोनों भी जो भी सबसे पहले चलो तो महामारी को भगवान को मिले 2 ही भगवान थे एक डॉक्टर भगवान था एक ऊपर वाला भगवान था इसके अलावा कोई नहीं था कोई परिवार वाला नहीं था किसी कोई छूट नहीं था सिर्फ पैसे थे और डॉक्टर थे भगवान था उनको चालू करना उन्होंने ऑक्सीजन की लाखों करोड़ बना के ऑक्सीजन प्लांट बना दिया हाई वाटर की एजेंसी कर दी उसके लिए करना है 2 शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था उसको सुधारना सबसे पहले जो बरसात पानी का देखा होगा 4 इंच 3 इंच पानी गिरने में इंदौर से डूब जाता है अरे मुंबई भी डूबता है दिल्ली भी डूबता है डूब तो सबसे है परंतु आज देखा होगा कल भी ऑफिस के अंदर जो मतलब बिल्डिंग बनी उनमें पानी रास्ता तो नहीं बना इस साल को हुआ
इन सबको दूर करना है, क्योंकि आज जो उधर माल देंगे उसको जो नुकसान हो उसको हम तत्काल करना है। जो अभी जो बंदे से करना उसके बाद सबसे पहला काम है तो उसमें पानी की व्यवस्था, तो बरसात के अंदर पानी की दिक्कत आती है। आज लोग इसे पानी घूम के पी रहे हैं, 3 दिन में पानी मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? मान लो मतलब ये धूप के पानी 3 यहाँ पर बजट आ गया, मतलब 3 आ उसके बाद भी पानी क्यों नहीं मिल रहा है? इंदौर से अगर कल वेट क्यों नहीं मिल इसलिए लग रहा है, लोगों की समस्या हो रही है। इंदौर में लाइट है, मतलब लाइट क्यों नहीं लग? अरे हर बात में झोन बन गए, उन झोन से चलना चाहिए, झोन से काम चलना चाहिए। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कमिश्नर जो भी मेयर भी उसको एक जगह पे काम करना पड़ेगा, एक जगह से करना पड़ेगा उनको, क्योंकि एक जगह से बनाएंगे तो वहाँ बस आएगा, वहाँ से समस्या हल पड़ेगा। तो झोन से कितना काम होगा, तो झोन को बनाना पड़ेगा। यहाँ डेलेक्स से उठाएंगे, डेलेक्स का बनाना है, फिर चेंबर बनाना है, लेवल करो वेट करना है, तो इससे बहुत सारे तत्काल आपको चालू करना पड़ेगा। आप बनिए आगे दोनों को करना है, किसी को नहीं। इस वक्त के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भैया आदरणीय छोटे भाई और जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री दिए गए हैं छोटे भाई के चुनाव का खत्म हो गया, हम दोनों के भाई अब शहर का फैसला हम दोनों में भगवत जी मेरे जी सामने बैठे सभी मेरे पत्रकार बंधुओं और मेरे दोस्तों जिन्होंने लगातार 1 महीने तक एक घर सफलता शहर में क्या हुआ उसकी आप लोग मेहनत करी और लगातार अच्छा बुरा दोनों हम लोगों को सिखाने वाले आप लोग जो हमेशा अच्छी चीज सिखाएंगे बुरी चीज आप बताएंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे। इसलिए साथियों मैं आपको बधाई देता हूँ और ये लगी बोल लगी इस अन्याय के अपने बेटे को अन्याय चल रहा था उस शहर के अंदर दादाजी भी थी, आदरणीय किशोर कुमार जी भी जैसे 2 शहर का नाम देश हुआ और ये चुनाव देश से परिवार का चुनाव था, ना देश का चुनाव था और प्रदेश का चुनाव था, ये अपने परिवार का चुनाव था, क्योंकि अपने परिवार को ही ध्यान देना है उधर सेंटर कुछ सकती ना स्टेट, क्योंकि हम लोग पार्षद और मेयर और यहाँ तक हम कहते हैं कि भाई जैसे भेड़वाड़ी 5 साल आपकी सेवा करेंगे और आप चौकीदार करेंगे और 2 में से उनका चौकीदार बात करना है, 2 से चौकीदार और शहर के विकास करना, शहर काम करना। क्योंकि आपने पूछा है कि अनुभव क्या है, चुनाव अनुभव क्या है, तो उसकी बात है, क्योंकि अनुभव में बहुत है यहाँ शहर से 65 दिन 2 बार मैं विधायक बना, उसके बाद पहली बार पूरे शहर में एक गली के अंदर एक मोहल्ले के अंदर लगातार घूम के आया, उसका अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। अनुभव अनुभव की बात करूँगा क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा, पहली बार ऐसा था कि इंदौर शहर जो मध्य प्रदेश की नई देश की मिनी बॉम्बे किया जाता है और मध्य प्रदेश का कैपिटल 30% इंदौर से जाता है और इंदौर के लिए जो अनुभव मैंने देखा मैं आपको बताना चाहता हूँ। वाकई मतलब एक दिल हिलाने की बात है, क्योंकि लगातार मैं पैदल हुआ हूँ या आपने देखा होगा गली गली में गया हूँ, एक गली के अंदर घूम गया, एक माता बहनों से बस्ती में मिल गया, आलू में मिल गया, यहाँ सब जगह गया, सब जगह काफी जो अनुभव मेरा घर था एक था बहुत अच्छा था, मुझे मालूम था मैं सुनावा का चुनाव हुआ उसके बाद 5 में सभा के विधायक बना, परंतु इस चुनाव अंदर जो लोगों से मिलने गया उसका प्यार जो मेरे प्यार मिला उसकी तो अनुभव आपको बताना नहीं चाहूँगा कि इतना प्यार मिला कि मेरे आज तक ना मिला है ना मिल पाएगा। तो माताओं बहनों ने परिवार के बच्चों ने जो प्यार किया आपको अनुभव बताना चाहूँगा। मैं जब गाँव के पास सिटी वहाँ पर जो लोगों ने जो प्यार किया उसका प्यार में कहीं नहीं भैया जो कहते ना मोबाइल क्लास चलती पूरी बिल्डिंग में क्लास चल रही थी उससे बाय बाय कर रहे थे, नीचे के ऊपर इंटरनेट चल रहा था तो लाइट भी थी, वो 25 मोबाइल मेरे ऊपर चल रहे थे, 25 मोबाइल टच, वो अनुभव इतना अच्छा था महिला ऊपर क्लास से सारा कर रही, मतलब उनको लगा कि वाकई इंदौर चुनाव के लिए लोग मांग रहे हैं मिल रहे हैं। तो वो लोग क्या इंदौर शहर में जो जरूरत है उसके चुनाव के लिए क्या करना चाहिए इसलिए आज हम इसमें आपकी और दे रही है। हाँ अनुभव देखा मैं लगातार 12 घंटे घूम के जो देखा उसका अनुभव इतना अच्छा रहा कि मुझे आज डर लग रहा है, आज डर लग रहा है कई महीने बना 5 साल में समस्या कैसे दूर 5 साल के अंदर नहीं कर पाऊंगा मैं आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि
इंदौर शहर में पानी की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, अवैध कानून की समस्या, यहाँ तक कि ड्रेनेज बेवर्स की, यहाँ बगीचों की, हर चीज की समस्या है। मैंने पहले बताया कि मैं गांधीनगर में गया था, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंडी बनाई, प्रधानमंत्री आवास, उस बिल्डिंग में स्थिति देख के आया तो मैं 10 मिनट में था, मैं सही 10 मिनट, और वहां पे 1800 उन्होंने बोला पानी पियो, मैं पानी नहीं पीता, वो पानी पियो, और देने चारों तरफ पानी भरा हुआ कैसा आता हुआ है उस मंडी के अंदर दूसरा, मैं उनको बोल नहीं पाया कि आप काम कितनी जल्दी है बहुत देर में, मैं 140 में गया वहाँ पर भी देखा, बताया मैं घेरे सड़क का पानी है, वहाँ पर जो हमारे सब खाते हैं उसका पानी इकट्ठा करते हैं, और वो पानी से भरते सब मांगनी में 10 से तो मिला है कि वो ढेर, तो ऐसे लोग ऐसा क्या करेंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से जनसंपर्क में एक बात पूछी है कि सौम्यता से, सद्भाव से, प्रेम से अगर आपने किसी को अपनी बात कहेगी तो वो आपको हाथों हाथ अपने सिर पर बिठाकर काम करने का अवसर देगा, और उसकी परिणति कल आपको देखने को भी मिलेगी। मेरे लिए और संजय भैया के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इंदौर के हर अखबार ने, हर मीडिया चैनल ने, हर यूट्यूब ने, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे सौम्य और सबसे सभ्य तरीके से चुनाव लड़ा गया चुनाव है। तो वो इसलिए आवश्यक था कि हम पिछले 10 सालों से एक अभियान में थे कि आने वाले समय में चाहे वो देश का चुनाव हो, प्रदेश का चुनाव हो, वो मुद्दों पर लड़ा जाए, वो विकास की बात पर लड़ा जाए, वो महिलाओं के अधिकार की बात पर लड़ा जाए, वो सीनियर सिटीजन के अधिकारों की बात पर लड़ा जाए। तो इन मुद्दों पर जब चुनाव लड़ा गया तो आप सबने उसको फ्रंट पेज पर छापा। ये ही मेरे और आदरणीय संजय भैया के चुनाव लड़ने की सबसे अच्छी बात थी। इसके पहले नॉर्थ सेक्टर में, चुनाव के बाद आज स्टेट प्रेस क्लब में आपने इन सब बातों को हमको रखने का अवसर दिया। मैं इसलिए आपका सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। कहने को करने को बहुत सारी बातें हैं। परसों से हम सब मिलकर कल के फैसले के आधार पर नए इंदौर के भविष्य की बात करके जन जागरण से पब्लिक पार्टिसिपेशन से उस काम को करेंगे। मैं पुनः आदरणीय अंजलि भाभी का, संजय भैया का, आप सब पत्रकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और आज भी लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के जो तीनों स्तंभ हैं वो मजबूती से काम करते रहे। उसका सबसे बड़ा केंद्र ये सदन है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी आप सब लोग उसी ताकत से नए इंदौर के निर्माण, चाहे वो संजय भैया हों या मैं हूँ, दोनों को उसी भाव से मदद भी करते रहेंगे, सुझाव भी देते रहेंगे, और अगर गलती होगी तो ठीक करने के लिए आवेदन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा मतलब आत्महत्या तो शहर एक नंबर 1 देश के नंबर 1 होने के बावजूद आज शहर की 80% आज लोगों ने इतना पैसा ₹100 लेके अपने मकान हर महीने 2000, 5000, 50,000 के मकान बनाए, सब लाखों के मकान बनाने लगा है। और आज वो डर है कि हमारा मकान कभी टूट जाए। अरे लाखों रुपए में मकान मिलता है 10 साल में, वो 10 साल के अंदर 20 साल में पैसे काट कर मकान बनाया, उस परिवार के अंदर एक वक्त 10 लोग वो कैसे बचे, वो काम लगा रहे हैं। क्योंकि आज वो शहर को 80 में आप भी रहते हैं, कानून भी रहते हैं, उस कानून में पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा। आज वो मेरे समस्या के ऊपर आप भी रहते हैं 17-18 घंटे वहाँ पर, अपना परिवार है, बीमार भी पड़ रहे हैं, अस्पतालों को जरूरत पड़ रही है, जो सफाई नहीं होगी। आज मेरे से पानी बाहर नहीं मिल रहा है, आज पानी नहीं मिल रहा है, अरे वही बातों में कर रहा है, वो सब लोग कर रहा है। तो मेरे बहुत से माध्यम से वो ये कहते हैं कि हम दोनों मिलकर 2 से 50 करेंगे, और जो काम 20 साल में हुआ है उस 5 साल में करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पहले बोल चुका हूँ कि 5 साल में पूरा नहीं कर पाऊंगा। मेरा काम मोदी जी 10 साल में प्रधानमंत्री बने, परंतु देश को धीरे धीरे लोग ठीक मुख्यमंत्री जी 20 साल उनको भी सबको हम सबको मिलकर
केस से यहाँ तक रेवेन्यू बढ़ा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ इंदौर का 1000 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू में बना हुआ ऐसे बनता है, मैंने प्लान कर लिया, मैंने उसको शेयर भी किया, मैंने घोषणा भी करी इंदौर 5 ब्रिज को बनाऊँ, 5 ब्रिज 3 महीने के अंदर बनाऊँ, 3 महीने के अंदर काम करूँ। अरे इंदौर में काम करो, अमीर भारत को राज्य को सामाजिक उनसे इंदौर में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी काम करते हैं, उनसे ही हुआ 2 प्लान बना। अरे एक बीस तो 30 करोड़ बनता है, एक बीस 30 करोड़। अरे ओ भाई पहलवान अगले 39 करोड़ अगले यार 39 करोड़ एक बीस। अरे इनको भी छोटे अच्छा बहुत है। आज तक का अब से बड़ा भी सुना है, रिपोर्ट में सुना बड़े बड़े देश हमें लोगों ने बोला जा रहा है, उन्होंने बोला तत्काल सबसे 11 में चल रहा है, वो शहर में छोटे देश आप दिखाओ कितना भ्रष्टाचार, उससे कम करके 30% आमदनी बिजली वाला उसको कम कैसे होता है। सबसे सही बोलूँगा, आप बने अगर तो 2 पैसा इकट्ठा करके 5 पैसे से बनाना, बाकी आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि आप सहने के लिए आज पूरा संजय भैया ने जिस विजन से और जिस विचार से इस नए शहर की संकल्पना को परिकल्पना को खींचा है, वो जमीन पे उतरे। ये जो भी प्रत्याशी कल जीत कर आए उसका भाव होना चाहिए। पिछले 3 हफ्ते चूंकि मैं राजनीतिक सामाजिक जीवन से जुड़ा रहा, तो रोड में हमने अपने विजय डॉक्यूमेंट में आपके सामने रखा है कि इंदौर ट्रैफिक में नंबर 1 बने, इंदौर भारत की ऐसी ब्रांड एम्बेसडर सिटी बने जो उसको विश्व विख्यात करे और रोजगार का हब बने। ये सारे काम आप लोगों के बिना असंभव हैं। ये सारे काम शहर के एक नागरिक के पार्टिसिपेशन के बिना असंभव है। ये सारे काम आप लोगों के क्रिटिसिज्म के बिना असंभव है। तो जो इस सदन का मूल काम है, अच्छे काम को बढ़ाना, गलत को ताल ठोक कर बताना और आवश्यकता पड़े तो मेरे जैसे नौजवानों को काम पकड़ के भी बताना। व्यक्तिगत रूप से इस शहर को जब हमने जनसंपर्क के माध्यम से देखा तो मैंने ये पाया कि ये पूरा शहर नई अपना लेने को उत्साहित है, नई ऊर्जा को नई शक्ति के माध्यम से इस शहर के विकास की नई यात्रा करने को तैयार है। मैंने चाहे वो पंचमी खेल हो, भोला उस्ताद नगर हो, गडरिया मोहल्ला हो या समाजवादी इंदिरा नगर हो, उन बस्तियों से इस शहर को बिजनेस सेंटर बनते देखा है। लेकिन अभी भी उनको नए इंदौर के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आधारभूत और मूलभूत संरचनाओं की जरूरत है। वो वहाँ पहुँचे, ये हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। को होना चाहिए किस मतदान के आज मतदान है उसका मतलब किसके बच्चों में। सबसे पहले व्यक्ति चुनाव आयोग की उन्होंने उसकी खास के भेड़ उनके पास किसी मोबाइल परिवार का नाम वो कहाँ गया उसके बाद मतदान क्यों नहीं हुआ। वो मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों के हर बूथ पे कार्यकर्ता है, जैसे हर बूथ कार्यकर्ता है। वहाँ पर हमारी पार्टी में तो कम लोग और पाकिस्तान जो भी कमी थी संघ है, जनता पार्टी, बजरंग दल है, उसके अलावा उनकी कई सरकार है, वो बड़ी बनी हुई उन लोगों के लेकर क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं निकला पाए। कांग्रेस के लोग क्यों नहीं निकला पाए, निर्दलीय क्यों नहीं निकला पाए। इसका मतलब है दोनों पार्टी कांग्रेस क्यों नहीं निकला पाए, ये दोनों दोषी हैं। क्योंकि आज वोट में चल रहा है तो उसके हम चीज तैयार करते हैं कि भाई ये वोट परिवार में 8 वोट नहीं मिलाएगा, 10 वोट नहीं मिलाएगा।
और ये फुल टीम होती है क्यों बना मैं मेरी पार्टी के मानता हूँ मेरी पार्टी के मानता हूँ कि मेरे चलती हुई और पार्टी चलती हुई मोदी की दावा हम किसी दबाव से कोई अच्छा पता नहीं बिल्कुल नहीं पाए परंतु मतदान को पता एक ब्यूरो बनाया सबसे बड़ी दिक्कत हुई एक परिवार के अंदर अंजलि का वोट मेरे मुझ पे वो इन कई वोट वो लूट गए मालूम ही नहीं पाया वोट डाली घर में बच्चों की बात मालूम पड़ा एक तरह से मालूम पड़ा एक तरह से ऐसा तो चुनाव आयोग को चुनाव तो तैयारी आलोचना आज जो मोबाइल होना है भाषा होना है नकली होना है पंचायत होना है मंडी भी होना है हर चुनाव होना है इतनी बड़ी बड़ी कैसे हुई जिसके लिए अपन तैयार होने पाए अभी 4 साल से क्या जो कर सकता मैंने बताया बाकी धोनी का बयान से माफी मांग आगे करूँगा 5 साल बाद करूँगा आगे करता रहूँगा इस दुनिया में समस्या कम नहीं होगी परंतु तत्काल जो समस्या जो छोटी समस्या सत्ता होती है वो काम पहले जरूरी करना है बाकी जो बड़े बड़े काम है वो हम नहीं करते रहेंगे आप लोगों ने बताया सम्मान दिया आगे भी प्यार देगा आगे मिलेगा मैं आपको दूसरे का आभार व्यक्त करता हूँ और ऐसे ही आपका आशीर्वाद वो कभी हम गलती करें तो जैसा आपका भी आगे करना है करना है तो उसका सेवा करते रहे हमसे गलती होगी तो आप लोग नहीं सुधार पाएंगे इस दुनिया के अंदर मैं गलती करूँगा तो मेरे सामने मेरा साथी लोग बैठे भगवान बैठा हुआ कोई गलती बता पाएगा मेरी गलती में खुद नहीं निकाल सकता मेरे सामने जो बैठे गलती तत्काल निकाले तो मैं उसको जल्दी सुनूंगा बिगड़ नहीं पाऊंगा जल्दी काम करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद। पिछले 4 हफ्तों का अनुभव का विषय तो अब चुनाव समाप्त हो चुका है कल लोकतंत्र के इस महायज्ञ में मतपेटी में जो भविष्य बंद हुआ है वो खुलेगा इसलिए अब समय चुनाव के विषयों में चर्चा करने से ज्यादा इस बात का है कि आने वाले समय में जैसे हम और बाकी राजनीतिक दल इस शहर के राजनीतिक के लोग सामाजिक लोग मिलकर इस शहर को बनाने और बढ़ाने का काम करें ये समय इस बात की चिंता करने का है कि आने वाले 5 साल नगर सरकार किस ध्येय के साथ काम करेगी कि जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हों या हम 2050 की तरफ जब देखें तो ये 5 साल उसका आधार बने उसका रोडमैप बनाने वाले 5 साल बने इस भाव से हर नागरिक को हर राजनीतिक दल को विशेष रूप से लोकतंत्र में चाहे वो देश में प्रदेश में जो भी विपक्ष हो वो मजबूती से उस अच्छे काम में खड़ा रहे विधायक इंदौर के यशस्वी नेता हर आदमी की चिंता करने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी आदरणीय अंजलि भाभी जिनको मैंने पूरे चुनाव में लगातार दिन नतीजे में रात दिन जिस भाव से मेहनत करते हुए देखा मैं उसको विशेष प्रणाम करता हूँ आदरणीय काम में है मैंने कई नए लोगों से मिला नया शहर में देखा लेकिन इसका जो मूल भाव है उसकी मूल तासीर है कि चाहे दुनिया से कोई आदमी इंदौर आ जाए दिल्ली से मुंबई से बंगाल से नॉर्थ ईस्ट से साउथ से गुजरात से जम्मू कश्मीर से या भिंड से मुरैना से सागर से भोपाल से छत्तीसगढ़ से कोई शहर में आ जाए वो 6 महीने के बाद इंदौर हो जाता है जो हिंदुस्तान के किसी और शहर में नहीं होता है। भैया फोटो ध्यान दो चालू करेंगे।
लीगल राइट है, अभी तक फंडामेंटल राइट नहीं है देश में। ये सवाल आपको चुनाव आयोग से भी पूछना चाहिए, इसके नाम कहा है, इसका जवाब देने के बाद अपनी क्या गलती है, इसलिए उससे प्रश्न करना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों प्रत्याशियों को जीत करे स्टेट प्रेस क्लब के सम्मानीय अध्यक्ष कालीन कालीवाड़ी पधारे और श्रीमती स्वागत के लिए रवि चावला जी थे हमारे बीच में नहीं आ पाई है, तुम्हें हम कार्यक्रम की रूपरेखा बता दें। क्या प्रायोरिटी बनी है कि ये ट्रैफिक में हम नंबर 1 बने, हर घर में नल और जल पहुँचे और ड्रेनेज सिस्टम जो है वो और प्रभावी रूप से काम करे। जिस तरह का चुनाव रहा आओ कुछ बचा नहीं है भैया, कैसे हैं भैया? आईडी पे हो जाएगा, आईडी पे आ जाएगा जी। कल जो रिजल्ट आने वाले हैं, इधर आओ ना, तुम पीछे क्यों खड़े हो? इधर आओ सब, थोड़ी हो, इधर आ जाओ। जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं और उसका कारण क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की परिश्रम की पराकाष्ठा, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो इंदौर उनके सपनों का शहर है उसको लेकर किया हुआ विकास और आने वाले विकास का मॉडल, साथ में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का संगठन कौशल और उनके नेतृत्व में बूथ के एक एक अध्यक्ष महामंत्री ने जो काम किया है वही जीत का आधार है। और इंदौर की जनता के चेहरों पे आपने अगर एक मुस्कुराहट देखी हो पिछले 20 साल के कार्यकाल की, वही हमारी जीत को सुनिश्चित करता है। प्रायोरिटीज क्या तय की है, क्योंकि आप जनसंपर्क किया है,